Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to another video. I'm your English language teacher Abdul Rahman, and in this new video we are going to discuss what is a letter, word, phrase and difference between them. अच्छा, सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं कि एक लेटर क्या होता है, एक हरूफ जिसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं। अच्छा देखें, लेटर की तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन उनमें से दो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस। नंबर वन कि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी एक ज़ुबान का बुनियाद होती है, यानी ज़ुबान बनी ही इन लेटर्स के साथ होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अब इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स अगर हम निकाल दें, ख़त्म कर दें, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बाकी रहेगी? हाँ, ये हो सकता है कि वो सुनी जाए, वो बोली जाए, जैसे पुअर लैंग्वेजेस और रिच लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपको पुअर और रिच लैंग्वेजेस का नहीं पता तो ऊपर यहाँ आई बटन में वो वीडियो मेंशन हो रही होगी, वो चीज़ आप देख लें। और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज यानी बुनियाद, ये लेटर्स ही होते हैं जो आगे चलकर इस ज़ुबान की बुनियाद रखते हैं और उस ज़ुबान को बनाते हैं। ठीक। और दूसरी बात कि लेटर्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी एक ज़ुबान की पहचान होते हैं। जैसे अभी ये लेटर जो आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि ये लेटर कौन सी लैंग्वेज का होगा? क्या ये उर्दू का हो सकता है? क्या ये इंग्लिश का हो सकता है? नहीं। तो आपको शायद ये लगता होगा कि ये हिंदी का है, और जी हाँ, बिल्कुल ये हिंदी लैंग्वेज का ही एक लेटर है। और उससे रिलेटेड ये लेटर, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या ये हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, कौन सी ज़ुबान है? जी नहीं, ये सारी ज़ुबान नहीं है। आप गैस करें तो आपको शायद लगेगा कि ये चाइनीज़ है, या ये जापानीज़ है, या कोरियन भी हो सकती है। ठीक, तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज का एक लेटर है। और उसके बाद मैं ये लेटर आपके सामने रखता हूँ, तो अभी आप बिल्कुल श्योर हो गए होंगे कि ये उर्दू ज़ुबान का ही एक लेटर है। तो ऐसे ही लेटर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज होते हैं, यानी एक ज़ुबान की पहचान होते हैं। तो लेटर बस इतना ही था। अब हम दूसरी चीज़ पर शिफ्ट करते हैं कि एक वर्ड क्या होता है। नंबर वन चीज़ के ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी हरूफ का जमा, यानी जब हरूफ मिलते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं। जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड के अंदर 4 हरूफ हैं, 4 लेटर्स हैं, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? अभी एक वर्ड बना रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स एक वर्ड होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन क्या ये कोई वर्ड है? नहीं, ये बिल्कुल एक वर्ड नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊं कि सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स ही नहीं, बल्कि वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कुछ सेंस भी देते हों, कुछ मतलब भी देते हों। क्या कभी आपने काइंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ा है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं? उसके अंदर एक लफ्ज़ों का किस्म है प्रोनाउन। आपने शायद ज़िंदगी में ज़रूर ये वर्ड सुना होगा। तो प्रोनाउन वो लफ्ज़ों का किस्म है जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि उसका एक स्पेसिफिक साउंड भी होता है, यानी कोई वर्ड जिसका कोई आवाज़ भी हो। लेकिन इसके बाद जो चीज़ है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि एक लेटर भी वर्ड हो सकता है। कौन सा? ये वाला आई। इसको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन लफ्ज़ों का एक किस्म है, लफ्ज़ों का, लेटर्स का नहीं, हरूफ का नहीं, बल्कि वर्ड्स का एक काइंड है जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। तो अभी आप देखें कि इस आई को हम क्यों वर्ड कहते हैं। कुछ अंदाज़ा आप लगाएं तो आपको ख्याल होगा कि जी हाँ, ये बिल्कुल अपना कुछ मतलब दे रहा है। आई मतलब मैं। तो ऐसे ही एक लेटर का भी ये एक वर्ड हो सकता है। अब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक फ्रेज़ क्या होता है। देखें, जैसे लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, वैसे ही वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज़ बनाते हैं। तो
ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कह सकते हैं, लेकिन आपने एक और चीज याद रखनी है कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले का एक हिस्सा होती है। जुमला बड़ा होता है, मुकम्मल होता है, फ्रेज उसका एक छोटा हिस्सा होता है। तो फ्रेज की अगर हम डेफिनेशन पर आए तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी ये जुमले का एक हिस्सा होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, यानी फ्रेज कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं देता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। कैसे? अब ये जो आपके सामने जुमला है, इसके अंदर ये अंडरलाइन पार्ट, क्या ये फ्रेज है या नहीं है? कि हमाद एंड सज्जाद, क्या ये फ्रेज है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं हमाद और सज्जाद कहूं तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे सर हमाद और सज्जाद क्या बेहोश हो गए हैं, वो उनकी आज तबीयत सही नहीं है, उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया, क्या सर पूरा मतलब हमें नहीं मिल रहा। तो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और उसके अलावा पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हैं, यानी जुमले का हिस्सा भी हैं, लेकिन अपना पूरा मतलब नहीं दे रहे। तो फ्रेज यही होता है कि वो जुमले का एक हिस्सा होता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स मिलकर फ्रेज बनाते हैं, लेकिन फ्रेज कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं देता। और इससे रिलेटेड ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे फ्रेज हैं। तो अभी यकीनन आपको लेटर, वर्ड और फ्रेज समझ आ गया होगा और इनके बीच का डिफरेंस भी आप जान चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फ्रेज यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो रहा, फ्रेज के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ और एरियाज भी हैं, और उसके अलावा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद है ये, और कमेंट सेक्शंस में आपको अपनी कंफ्यूजन्स बतानी है। अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, उन पर भी वीडियोस बनाएंगे और वहाँ भी आपकी कंफ्यूजन सारी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और दुआ में हमें याद रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज।